Hello everyone, welcome back to my channel Divya's Academy, and today we'll be doing the ninth chapter of science, which is soil. Now हमने बहुत ढेर सारे चैप्टर स्किप कर दिए साइंस में क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं. सो नाइन्थ चैप्टर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. पहले हम लोग सॉइल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सो द डेफिनेशन ऑफ सॉइल इज़ द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड एज सॉइल. मतलब जो अर्थ का जो ऊपर का हिस्सा होता है, मतलब जो ऊपर लेवल होता है, दैट इज़ नोन एज द सॉइल. अब हम समझ लेते हैं कि सॉइल में कितने टाइप के लेयर्स होते हैं. तो सॉइल में सबसे पहले तो ये लेयर्स होता है, ये है सॉइल की प्रोफाइल. तो सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. मतलब जो सॉइल है उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के लेयर्स होते हैं. तो सबसे पहले ऊपर होता है ह्यूमस. नाउ व्हाट इज़ ह्यूमस? द रॉटिंग डेड मैटर ऑन द सॉइल इज़ कॉल्ड एज ह्यूमस. मतलब कि जैसे कि जितने भी अर्थवॉर्म्स होते हैं या फिर डेड प्लांट्स, डेड लीव्स जो होते हैं सॉइल पे, जो उसके एकदम अपर लेयर पे होते हैं, सो हम उसे बोलते हैं ह्यूमस. तो ह्यूमस में जैसे डेड लीव्स हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, इन सब से क्या होता है, दे हेल्प द सॉइल टू बी फर्टाइल. सो इन सब चीज़ों की वजह से द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल. तो पहले हो गया ह्यूमस, द रॉटिंग डेड मैटर, एंड आफ्टर दैट वी हैव वाटर, क्योंकि हमें इतना पता है कि सॉइल ऑल्सो कंटेन्स वाटर. उसके बाद सॉइल में क्ले होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है. सो दिस इज़ अबाउट द लेयर ऑफ सॉइल. फर्स्टली ह्यूमस विच इज़ द रॉटिंग डेड मैटर, मतलब जितने भी डेड लीव्स, डेड प्लांट्स, ये सब होते हैं. उसके बाद वाटर, हमें इतना पता है कि सॉइल में वाटर होता है. उसके बाद क्ले होता है, उसके बाद सैंड होता है, उसके बाद ग्रेवल होता है. अब हम चाहें तो इस एक्टिविटी को अपने घर बैठे भी कर सकते हैं. क्या करना है, फर्स्टली वी हैव टू टेक अ बीकर एंड देन हमें क्या करना है कि अपने गार्डन में से थोड़ा सा सॉइल इकट्ठा करना है. एंड नाउ वी हैव टू पुट द सॉइल इन द बीकर. अब सॉइल आ गया बीकर में. हाँ, अब हमें क्या करना है, वाटर लेना है और वी हैव टू पोर द वाटर ऑन द सॉइल. सो अब हम इस पूरे मिक्सचर को मिक्स कर लेना है. अब हम इसे रख देना है 10 to 15 मिनट्स अनडिस्टर्ब्ड, बिना इसे छुए इसे रख देना है. और जब हम लोग इसे 10 to 15 मिनट्स बाद आके देखेंगे सो इसमें लेयर ऑफ सॉइल बन जाएंगी. सबसे पहले ह्यूमस रहेगा, डेड लीव्स वगैरह, उसके बाद वाटर, उसके बाद क्ले, सैंड और फिर ग्रेवल. तो ये एक्टिविटी हम अपने घर पे भी कर सकते हैं. सॉइल चाहिए, बीकर चाहिए और वाटर चाहिए. नाउ हमें अब पता करना है कि सॉइल कैसे फॉर्म होता है. सॉइल इज़ फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है, जब बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं जब वो ब्रेक डाउन करते हैं, सो जब वो ब्रेक डाउन करते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं. सो नाउ दो स्मॉल पीसेस आर बेसिकली नोन एज द सॉइल, क्योंकि वो जब धीरे धीरे करके बन जाते हैं. सो वो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स. जैसे कि अब वो कैसे ब्रेक करेगा, विंड, वाटर एंड क्लाइमेट की वजह से ब्रेक करेगा. सो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग वी गेट द सॉइल. ठीक है. सो ये हो गया वेदरिंग के बारे में कि वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. मतलब ये बस इन विंड और वाटर एंड क्लाइमेट के बारे की वजह से वो ब्रेक डाउन होता है रॉक्स. नाउ अब हम पढ़ेंगे सॉइल के हॉरिजॉन के बारे में. सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल हमें दिया हुआ है. सो सबसे पहले आता है ए हॉरिजॉन. जो ए हॉरिजॉन होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है. क्यों बहुत फर्टाइल होता है? क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा, एक सेकेंड, ये जो हमारा ए हॉरिजॉन होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है. क्यों इतना फर्टाइल होता है? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करता है. और मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा ह्यूमस कंटेन करेगा वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होगा. सो जो हमारा अपर लेयर होता है सॉइल का वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है. क्यों? क्योंकि उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है. ह्यूमस क्या होता है? जैसे कि जो डेड लीव्स, डेड प्लांट्स होते हैं, द रॉटिंग डेड मैटर. ठीक है. तो इसलिए ए हॉरिजॉन बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है. अब उसके बाद होता है बी हॉरिजॉन. बी हॉरिजॉन भी उतना फर्टाइल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू ए हॉरिजॉन, बिकॉज बी हॉरिजॉन कंटेन्स लेस ह्यूमस. उसमें थोड़ा कम ह्यूमस होता है एज़ कम्पेयर टू ए हॉरिजॉन.
अब हम सी हॉरिज़ॉन पे आते हैं, तो जो सी हॉरिज़ॉन है उसमें धीरे धीरे करके मतलब रॉक्स बनने लगते हैं। तो अब उसके बाद आता है बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है, वो इतना हार्ड होता है कि वी कांट इवन डिग इट विद द स्पेड। हम उसे स्पेड से भी डिग नहीं कर सकते। जो बेड रॉक होता है, इट्स वेरी हार्ड, the bedrock. So firstly we have the A horizon, which is very fertile. B horizon is less fertile as compared to A horizon, and then we have the C horizon, then the bedrock. ना अब हम सॉइल के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो सॉइल के डिफरेंट टाइप्स होती हैं। हमें इतना पता है कि जो सॉइल है वो डिफरेंट चीज़ों से बना रहता है, जैसे हमने अपनी पहली एक्टिविटी में किया था, जैसे कि ह्यूमस वगैरह वगैरह से। सो डिफरेंट टाइप के सॉइल होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा क्ले सॉइल, उसके बाद हमारा होता है सैंडी सॉइल, और उसके बाद होता है हमारा लोमी सॉइल। सो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्ले सॉइल क्या होता है। तो जो क्ले सॉइल होता है वो, उसमें क्या होता है कि जो जैसे कि अगर यहाँ पे कोई सॉइल है, हाँ, तो सॉइल पता है हमें कि वो छोटे छोटे ऐसे मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो ये जो क्ले सॉइल होता है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ही अटैच्ड होते हैं। और अगर वो एक दूसरे से बहुत अटैच्ड होंगे, सो अगर बारिश होगी तो जब बारिश का पानी इसमें से जाएगा, सो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो, बिकॉज उसके बीच में स्पेस नहीं रहेगा। क्यों नहीं स्पेस रहेगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसीलिए इनके बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं है कि वाटर जा सके। मतलब वाटर चला तो जाएगा, बट इट विल टेक सम टाइम। तो ये होता है क्ले सॉइल। उसमें क्या होता है बेसिकली कि द वाटर मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द वाटर टू फ्लो बिटवीन देम, so the water take very much of time. Now हमारे पास दूसरी टाइप है सैंडी सॉइल। अभी हमने क्ले सॉइल के बारे में पढ़ लिया, अब सैंडी सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। सैंडी सॉइल क्या होता है? सैंडी सॉइल एकदम इससे ऑपोजिट होता है। मान लीजिए ये सॉइल है, सो जो सैंडी सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, और अगर वो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं तो उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, और अगर इनके बीच में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होगा तो जैसे ही बारिश होगी इनके बीच में से वाटर ईजिली फ्लो कर जाएगा और ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हो जाएगा। तो ये जो सैंडी सॉइल होते हैं ये हम बीचेस पे फाइंड करते हैं, क्योंकि बीचेस पे अगर हम देखेंगे कि अगर जो वेव्स होती हैं वो जब बीचेस पे आती हैं, सो वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे नहीं बन जाता, कीचड़ टाइप का नहीं बन जाता है। वहाँ पे एकदम सब ठीक ही रहता है, क्योंकि दे कंटेन सैंडी सॉइल, एंड इन सैंडी सॉइल द मॉलिक्यूल्स आर लाइक वो बहुत ही दूर होते हैं एक दूसरे से, इसलिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं लोमी सॉइल के बारे में। व्हाट इज़ लोमी सॉइल? लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ सैंडी एंड क्ले सॉइल। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सैंडी सॉइल है, यहाँ पे क्ले सॉइल है, यहाँ पे सैंडी सॉइल है, यहाँ पे क्ले, मतलब उन दोनों का मिक्सचर होता है। मतलब जो सैंडी सॉइल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो क्ले सॉइल के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब एक साथ होते हैं। सो उस जगह को बोलते हैं हम लोग लोमी सॉइल। सो ये जो लोमी सॉइल होता है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, क्योंकि इसमें ना तो एकदम वाटर जल्दी फ्लो कर पाएगा और ना तो एकदम ही ज़्यादा टाइम लेगा। उसके पास अपना एकदम परफेक्ट टाइमिंग होता है कि वो अब्जॉर्ब भी कर ले और वो ग्राउंड वाटर में भी पास करने दे। सो इसीलिए ये लोमी सॉइल होता है, और लोमी सॉइल बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है और उस पर बहुत ज़्यादा क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। सो हमने पढ़ा सैंडी सॉइल के बारे में, उनमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है तो जल्दी से वाटर फ्लो कर लेता है। क्ले सॉइल में इट टेक सम टाइम, एंड इन लोमी सॉइल वो दोनों का मिक्सचर होता है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छा सॉइल होता है और हम उस पर क्रॉप्स भी ग्रो कर सकते हैं। अब ना हम लोग परकोलेशन के बारे में समझेंगे। व्हाट इज़ परकोलेशन? परकोलेशन इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ बीइंग अब्सॉर्ब बाय द सॉइल इन 1 मिनट। मतलब कि अगर हम कोई भी मेजर करें, मान लो हमने अगर 50 ml वाटर डाला सॉइल में, हाँ, और फिर हम उसमें हमने 50 ml ऑफ वाटर डाल दिया सॉइल में, तो हमें देखना है
कि 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर या फिर कितना भी मिलीलीटर ऑफ वाटर ये 1 मिनट में कितना अब्सॉर्ब हो पा रहा है। जैसे कि 50 मिलीलीटर अगर हमने डाला तो अगर हम लोग चेक करेंगे 1 मिनट का, तो मान लो 1 मिनट में उसने बस 10 मिलीलीटर तक का अब्सॉर्ब कर पाया। सो 10 मिलीलीटर हो जाएगा उसका परकोलेशन रेट। कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो 1 मिनट में 10 मिलीलीटर वाटर अब्सॉर्ब कर रहा है। सो 1 मिनट में जो सॉइल होता है वो जितना भी वाटर अब्सॉर्ब कर पाता है उसे हम बोलते हैं परकोलेशन रेट। अब परकोलेशन रेट फाइंड करने का ना एक फॉर्मूला भी होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। परकोलेशन रेट इज़ इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब हम कितना पानी डाल रहे हैं सॉइल में, और परकोलेशन टाइम यानी कि वो कितना 1 मिनट में वो कितना टाइम ले रहा है। तो यानी हम डिवाइड करेंगे जितना पानी हमने लिया है और वो 1 मिनट में कितना पानी अब्जॉर्ब हुआ है, उन दोनों को जब हम लोग डिवाइड करेंगे सो देन वी विल गेट द परकोलेशन रेट। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले रहा है 20 मिनट ऑफ टाइम। सो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 10 मिलीलीटर। तो यानी जो 10 मिलीलीटर वाटर है वो 1 मिनट में अब्सॉर्ब हो पा रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि 1 मिनट में पानी कितना अब्सॉर्ब हो पा रहा है सॉइल में। अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर कितना होता है, क्योंकि हमें इतना पता है कि सॉइल में वाटर होता है, पर हमें ये पता करना है कि सॉइल में मॉइस्चर कितना होता है। सो फॉर दैट देयर इज़ वन एक्टिविटी। उस एक्टिविटी में क्या होगा कि हमें एक बर्नर लेना है। सबसे पहले तो हमें एक बॉइलिंग ट्यूब मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब को हमें स्टैंड में होता है उसमें लगा देना है और उसके नीचे बर्नर लगा देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद से हमें उस टेस्ट ट्यूब में सॉइल के सैंपल डालने हैं और थोड़ा सा पानी भी डाल देना है। और फिर जब हम उस बर्नर को ऑन करेंगे सो जब बहुत देरी के बाद हम देख सकते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब के जो ये हैं बॉर्डर के साइड पे वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। सो दीज वाटर मॉलिक्यूल्स विल टेल अस दैट द सॉइल कंटेन्स मॉइस्चर। जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे दे टेल्स दैट जो वाटर है वो क्या कंटेन करता है, दे कंटेन मॉइस्चर। ठीक है, तो ये था एक्टिविटी जिसमें हमें पता चल रहा है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर होता है। अब यहाँ पे हमें एक और एक्टिविटी दी हुई है और इस एक्टिविटी में हमें दिया हुआ है कि जैसे कि अभी हमने परकोलेशन वाले में पढ़ा था, उसमें बताया था कि 1 मिनट में वाटर कितना फ़्लो कर जाता है सॉइल के थ्रू। और इसमें हमें दूसरी एक्टिविटी में हमें बताना है कि कितना वाटर जो है सॉइल अपने पास रखता है, मतलब हाउ मच वाटर इज़ बीइंग अब्सॉर्ब बाय द सॉइल। सो हमें जो ये सेकेंड एक्टिविटी है जो है अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, इसमें यही गिवन है। परकोलेशन वाले में था कि उसके सॉइल के थ्रू कितना पानी जा रहा है 1 मिनट में, एंड इसमें है कि मतलब वो कितना ज़्यादा वाटर अब्सॉर्ब कर पा रहा है सॉइल। सो यहाँ पे उसका फॉर्मूला दिया है, मतलब हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हमें जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, सबसे पहले तो ड्रॉपर ले रहे हैं। ड्रॉपर से क्या करेंगे, हम लोग पानी डालेंगे, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स डालेंगे सॉइल पे। सो इन द फनल, पहले हमें फ़नल लेना, उस फनल में हमें डालना है फ़िल्टर पेपर और इस फ़िल्टर पेपर में हमें रखना है सॉइल। हाँ, और ये फ़नल वगैरह को हमें बीकर में रख लेना है। और अब हमें सॉइल के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स डालने हैं विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मूला, वेट ऑफ द सॉइल जितना भी है, यहाँ पे हमें बस ऐसे ही दिया एग्जांपल के लिए, मान लो 50 ग्राम है। हाँ, अब इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, मतलब हम लोग मेजर करके ही ना वाटर डालेंगे सॉइल पे। सो हम कितना वाटर मेजर किए हुए हम डाल रहे हैं उस पर, मान लो वो कुछ भी है। हाँ, अब फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, अब जो फाइनल वॉल्यूम मतलब ये जो यहाँ पे जो वाटर है, ये जो यहाँ पे जो वाटर आया है, अब ये कितना है। हाँ, ये उसके बारे में हो गया। अब वेट ऑफ वाटर अब्सॉर्ब बाय द सॉइल, अब वेट ऑफ वाटर मतलब कितना सॉइल अब्सॉर्ब हुआ, हम वो कैसे फाइंड करेंगे, u माइनस वी, यानी कि जितना भी वाटर पहले से था जो हमने डाला था सॉइल में और कितना वाटर परकोलेट कर गया, हम उन दोनों को व्हेन वी सब्ट्रैक्ट वी गेट द वेट ऑफ द देन वी गेट द वाटर विच इज़ अब्सॉर्ब बाय द सॉइल।
जो वाटर है। अब हम इसे परसेंटेज में भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अब हम इसे परसेंटेज में बना सकते हैं कि U माइनस वी बाई 50 क्या है? वेट ऑफ द सॉइल, यानी कि U माइनस वी बाय वेट ऑफ द सॉइल इनटू 100। तो जब हम जो भी इसका आंसर आएगा वो हो जाएगा परसेंटेज। तो हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट ऑफ वाटर अब्जॉर्ब हुआ है। ये था कि अब्जॉर्प्शन ऑफ सॉइल के बारे में, और उसके बाद परसेंटेज के बारे में कि हम उसे कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब हम सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में, इसमें हमें बेसिकली दिया हुआ है कि कौन से टाइप के सॉइल पे कौन से टाइप के क्रॉप्स ग्रो करते हैं। जैसे कि क्ले एंड लोमी सॉइल, वो दोनों सुटेबल होते हैं सीरियल्स या जैसे कि वीट एंड ग्राम के ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद से जो पैडी यानी कि जो हम राइस ग्रो करते हैं उसके लिए हमें चाहिए होते हैं क्ले सॉइल, क्योंकि क्ले सॉइल में बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, मीन्स उसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमस होता है। फॉर लेंटिल्स हमें क्या चाहिए होता है? हमें फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस लोमी सॉइल, मतलब जैसे कि लेंटिल्स या फिर और भी जो अदर टाइप के पल्सेस होते हैं जैसे कि दाल वगैरह जो भी होते हैं उसके लिए हमें लोमी सॉइल चाहिए होता है। ठीक है। और फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक स्टोरी, केस स्टडी दी हुई है। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है जो क्रॉप्स, जैसे कि वीट जो होता है, वीट के लिए क्या चाहिए होता है? हमें क्ले सॉइल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो वीट होता है उसको ह्यूमस चाहिए होता है। और जो ह्यूमस होता है, मैंने बताया था कि ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। इसीलिए जो वीट होते हैं उसे ज़्यादा ह्यूमस चाहिए रहता है, क्योंकि फॉर वीट the soil need to be more fertile, so that is why we use the clayey soil. Now soil erosion, the removal of land surface by water, wind or ice is known as erosion. जैसे कि ये तो हमें पता ही है कि जब वाटर, विंड या फिर आइस से अगर जो हमारा अर्थ का जो अपर वाला सरफेस होता है यानी जो लैंड होता है वो जब रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, विंड और आइस, उसे बोलते हैं एरोशन। ठीक है। ये था सॉइल एरोशन के बारे में, और ये था पूरे चैप्टर के बारे में। हमने पढ़ा क्ले सॉइल के बारे में, लोमी सॉइल के बारे में, सैंडी सॉइल के बारे में। देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द हॉरिजॉन्स, देन वी स्टडीड अबाउट द सॉइल प्रोफाइल, देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, देन वी स्टडीड अबाउट द परकोलेशन रेट, एंड देन हाउ मच वाटर इज बीइंग अब्सॉर्ब बाय द सॉइल। उसके बाद मॉइस्चर के बारे में पढ़ा, और अभी हमने पढ़ा सॉइल एरोशन के बारे में। ये था बस इस चैप्टर का जिसका नाम था सॉइल। आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड even hit the bell icon next to the subscribe button. Thank you.